तब हमको आपको भगवान के मंगल में कथा सुनने का सुंदर अवसर सौभाग्य प्राप्त होता है। बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। ये जो सत्संग है 1 2 3 4 5 नहीं, कई जन्म का पुण्य उदय होता है, एक साथ इकट्ठा होता है, एकत्रित होता है। तो जब हमको फल देना चाहता है तो हमको सत्संग की प्राप्ति होती। और वह सत्संग कभी राम कथा के रूप में मिलता है, कभी भागवत कथा के रूप में, कभी शिव पुराण के रूप में, कभी देवी भागवत के रूप में, कभी स्वतंत्र प्रवचन के रूप में। तो बड़े भाग पाई सत्संगा। तो आप सब सौभाग्यशाली हैं कि भगवान की कथा किसी रूप में, किसी माध्यम में हमको आपको प्राप्त हो रही है। भागवत महापुराण में भी यही चर्चा की गई कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। जन्म जन्मांतर के भाग का उदय होता है, तब हमको सत्संग की प्राप्ति होती है, भगवान के मंगल में कथा की प्राप्ति होती है। ये सत्संग मिलता है, इससे लाभ क्या है? कहीं बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। हम आप जो आए हुए हैं, इस संसार में एक चक्र चल रहा है। वो चक्र क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार हमारा आपका जन्म होता है। जन्म होता है तो कुछ न कुछ कर्म करते हैं, कर्म किए बिना तो रह सकते नहीं। तो कर्म जब हम करते हैं तो या तो पाप करते हैं या पुण्य करते हैं, दोनों का मिला जुला मिश्रित रूप ही हो जाता है। तो जो हम कर्म करते हैं तो कर्मों का फल होता है, पाप का फल होता है दुख, पुण्य का फल होता है सुख। उसको भोगने के लिए हमको आपको फिर संसार सागर में आना पड़ता है। उसी को संस्कृति कहते हैं, उसी को संसार का चक्र कहते हैं। बार बार जन्म लेना, कर्म करना और कर्म के फल को भोगने के लिए फिर संसार में आना। अब कोई सोचे ये क्रम तो चल ही रहा है, इसमें समस्या क्या है? इसमें समस्या यह है कि व्यक्ति जब इस विषय में चिंतन करता है तो यह प्राप्त करता है कि संसार में कोई किसी रूप में क्यों न आया हुआ हो, उसको दुख भोगना पड़ता है, कष्ट पाना पड़ता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई। जीव के कहानी का प्रारंभ देखो। जीव का जन्म होता है, बच्चा जन्म लेता है। कैसे जन्म लेता है? भयंकर पीड़ा होती है, दुख के साथ उसका जन्म होता है। माँ को भी भयंकर वेदना पीड़ा होती है, जब लेने वाले बच्चे को भी भयंकर वेदना पीड़ा होती है। दोनों का ऐसा अवसर रहता है कि दोनों के जन्म लेने के समय में माँ के भी प्राण जा सकते हैं, बच्चे के भी प्राण जा सकते हैं। क्यों? दुख के कारण। तो जन्मत, ये जीव जन्म लिया, उसके साथ में दुख प्राप्त करता है। जन्म की प्रक्रिया में भी दुख है। और जीवन यात्रा समाप्त करके जीव जब जाता है, जन्मत मरत दुसह दुख होई। मरते समय भी 100 बिच्छू एक साथ डंक मारे तो जितनी पीड़ा होती है, जितना कष्ट होता है, उतना दुख उसको मरते समय होता है। तो जीवन यात्रा का प्रारंभ हुआ दुख से, इसका अंत होगा दुख के साथ। तो कहे बाकी जो जीवन काल है, जन्म लेने के बाद और मरने के पहले, उस जीवन यात्रा को आप सोचो, वहां आप चिंतन करो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी श्याम के दास। चलिए, जन्म के समय दुख मिला, मरते समय भी दुख मिलेगा। शेष जीवन भी व्यक्ति जब ध्यान करके देखता है तो वह भी कहीं न कहीं दुखों से भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? इस संसार का नाम दुखालय है। भोजनालय आप जाते हो, वहां भोजन मिलता है, कई प्रकार का मिलता है। चावल है, दाल है, रोटी है, सब्जी है, पापड़ है, अचार है। पुस्तकालय जाते हो तो कई प्रकार का पुस्तक मिलता है, कई विषय के पुस्तक मिलते हैं। औषधालय जाते हो कई प्रकार की दवाइयां मिलती हैं। वैसे ही संसार का नाम दुखालय है। जो भी यहाँ आया है, जो यहाँ आकर के मन संसार में लगाया है, नाम रूपात्मक संसार में, तो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन भी न रहत उदास। जीवन काल में भी कोई न कोई किसी प्रकार से दुखी है। लगता ये है कि मैं दुखी हूं, सामने वाला सुखी है, हमको ऐसा लगता है।
इस पे भी चिंतन किया संतों ने, विद्वानों ने। धनहीन कहे धनवान सुखी। गरीब व्यक्ति सोचता है जिसके पास पैसा है, मोटर है, कार है, बंगला है, धनवान है, पैसा वाला है, वो सुखी है। और धनवान से पूछो तो धनवान कहे सुख राजा को भाई। धनवान कहता है मेरे पास तो केवल पैसा है, राजा के पास वो शक्ति है, वो पावर है, मेरे पैसा को जब्त चाहे जब्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है, कोई भी धारा लगा के अंदर कर सकता है। कुछ साल पहले याद है नहीं, एक घोषणा हुई थी, मोदी जी ने कहा 500 का नोट बंद, 1000 का नोट बंद, जब तक लुका चुरा धर एक दिन गए लखन सिया रामचंद्र की जय। बदल ली नहीं झनका है महाराज, 35,000 नोट पुस्तकें थे मेरी स्पष्ट नोट, अब भुला गया 35,000 के। तो जिनको बदलते बना बदल लिया, और इसका काला माला पीला धन था वो वैसे ही गया काम से। तो राजा के पास वो शक्ति है कि धनवान उसके सामने छोटा पड़ जाता है, शासन उसके हाथ में। तो धनवान कहे सुख राजा को भारी। और राजा से पूछा भैया आप सुखी हो? राजा कहे महाराजा सुखी। कहे मैं तो महाराजा का उसके अंडर में काम करता हूं, उसके अधीन हूं, महाराजा सुखी है। महाराजा से पूछा भैया आप चक्रवर्ती सम्राट हो, आप सुखी हो क्या? उसने कहा नहीं। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। वो कहता है इंद्र सुखी है क्यों? राजा उसके पास जो धन है, शासन है, संपत्ति है, उससे व्यवस्था बनाता है। बहुत सुंदर आपने खेती किया है, पानी की आवश्यकता है, पानी नहीं गिरा तो क्या होगा? राजा आपका क्या कर लेगा? महाराजा क्या कर लेगा? वो पानी की व्यवस्था देवराज इंद्र के हाथ में है, वरुण के हाथ में है। और फसल खड़ी हुई है, ओला गिर गया, बर्फ गिर गया, क्या कर लोगे आप? फसल कटाई के पहले खूब पानी गिर गई, वर्षा आ गई, आप क्या कर लोगे? तो महाराजा ने कहा मेरे हाथ में व्यवस्था सीमित है, कुछ चीजें तो मैं कर सकता हूं, पर बहुत सारी चीजें हैं जो देवताओं के अधीन हैं। दैवाधीनम जगत सर्वम। ये संसार देवताओं के अधीन है। कब वर्षा होगी, कितनी वर्षा होगी, कहाँ आंधी तूफान आ जाएगा, कहाँ बर्फ गिर जाएंगे, कौन सी फसलों में नई बीमारी आ जाएगी, संसार में बीमारी आ जाएगी, कोई नहीं जानता है। तो दैवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार देवता के अधीन है। उसने कहा, महाराजा ने कहा, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र से लोगों ने पूछा कि आप अनंत सुखी हैं, निश्चिंत हैं? इंद्र कहे चतुरानन सो। कहे भैया ब्रह्मा के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं, और देवराज इंद्र भी थोड़ी सी भूल हो गई, चूक हो गई, नीचे आकर के मनुष्य बनना पड़ जाता है, पशु पक्षी बनना पड़ जाता है। आपने सुना ही होगा कि एक बार जब चींटी छोटे से गुड़ के दाने को लेकर के भगा, देख करके भगवान द्वारकाधीश हंसे। रुक्मणी ने पूछा महाराज क्यों हंसते हो? भगवान द्वारकाधीश ने कहा रुक्मणी ये जो चींटी है, जो गुड़ को, छोटे से गुड़ को लेकर के भाग रही है, ये कई बार इंद्र रह चुका है, स्वर्ग में जाकर के अमृत पिया है, कर्म से च्युत हो गया, धर्म को छोड़ दिया, भूल चूक हो गई, पाप किया, अपराध किया, आज चींटी बन गया। तो आना और जाना वहां भी लगा है, वहां भी अनंत सुख प्राप्त नहीं है। इंद्र कहे चतुरानन सो। वो कहते भैया ब्रह्मा जी सुखी है, ब्रह्मा ने उसको बनाया। ब्रह्मा से लोग पूछते हैं, तो ब्रह्मा ने कहा ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। और तुलसी अपने मन सोच कियो, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। तुलसीदास ने चिंतन करके निष्कर्ष दिया कि भगवान के भजन के बिना सारा संसार दुखी है, दुखी रहता है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे, जीवन में भगवान की आराधना नहीं होगी, जीवन में भगवान की साधना नहीं होगी, तब तक हमको दुख से छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसी बात को रामचरितमानस में कई जगह कई लोगों के द्वारा कहा गया है। काकभुसुंडी जी महाराज गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। काकभुसुंडी ने क्या कहा अंत में? निज अनुभव अब कहूं खगेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। काकभुसुंडी कहते हैं
कि मेरे जीवन का अनुभव है, हमारे जीवन में जो दुख है, हमारे जीवन में जो कष्ट है, जो क्लेश है, कैसे जाएगा? तो बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। ये दुख और कष्ट क्लेश बिना भगवान के भजन के जाने वाला नहीं है। लाख उपाय कर लो आप, और करके लोगों ने देख भी लिया है। आज विज्ञान कितनी तरक्की कर लिया, आज कितना लोगों को सब आय बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया है। पर सोच के देखो, क्या मन में वो शांति है, मन में वो आनंद है, मन में वो सुख है? साधन तो बढ़ गए। सुख मिलेगा भगवान के भजन में, सुख मिलेगा परमात्मा के चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये जो चिंतन चला, इस जीव की जो जीवन यात्रा है, प्रारंभ में दुख, अंत में दुख, जीवन यात्रा में भी दुख, लोगों ने सोचा ऐसा कुछ उपाय किया जाए जिससे दुखों से छूट करके सुख मिल जाए, आनंद मिल जाए। और जब तक संसार में आते रहेंगे तब तक दुख पाते रहेंगे। तो इससे छुटकारा कैसे मिलेगा? आवागमन का चक्कर छूट जाए, हम जो पाप करते हैं, पुण्य करते हैं, उससे ऊपर उठ जाएं। हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। ये खाना है, पीना है, देखना है, पहनना है, उड़ना है, आना है, जाना है, इसको पाना है, उसको पाना है। एक एक इच्छाओं के लिए पता नहीं कितना जन्म लेना पड़ता है। इसलिए जब ये आपकी दृष्टि ये होगी, आप ये सोचोगे कि संसार का वस्तु और पदार्थ दुख देने वाला है, कष्ट देने वाला है, तब धीरे धीरे उससे मन हटेगा, तब आपकी इच्छाएं कम होंगी। और जब बहुत सारी मन में इच्छा रहेगी संग्रह करने का, खाने का, पीने का, रखने का, जितनी ज्यादा आपकी इच्छा होगी, जितना ज्यादा भोगवादी विचार होगा, उतना ही हमको कष्ट और दुख मिलता रहेगा, छुटकारा मिलने वाला नहीं है। इसलिए इच्छाओं को कम करना है। इच्छाएं कैसे कम होगी? इच्छाएं कम होगी तो संसार में हम महत्व बुद्धि रखते हैं, संसार को महिमा में देखते हैं। जब कमी देखोगे, दोष देखोगे, दुख देखोगे, तब वहां से मन हटेगा। किसी में अच्छाई देखेंगे, गुण देखेंगे, मन लगा रहेगा। ये बहुत अच्छा है, वो लुगरा कत्का अच्छा है, लुगरा लेके मन करिए, गहना कत्का अच्छा है, हार कत्का अच्छा है, झुमका कत्का अच्छा है, तुला लेके मन करी, और नहीं लेके घर में लड़ाई झगड़ा हुई, बोला खनसिया और तोड़ती तो चार ठन है, दूसर के पहिने देख ले, ऐसे मोरो तीर हो जाती। तो संसार में हजारों दाई माई हैं, लाखों प्रकार के गहना, केठी ले डरवे, केठी पही डरवे। आपका कहना है कि रोज एक बदल पहिने तो कम पर जी, जीवन है गहना कम नहीं पड़े। ध्याय तू सियाल तू सत्संगस्ते सुख जायते, संगात संजायते, कामा कामात क्रोधो विजायते। जिन जिन चीज के बारे में हम सोचतन, ध्यान करथन, चिंतन करथन, जेकर बारे में सोचथन, वो लोग पाए के मन करथन। अच्छा अच्छा कोनो खाद देख ले, मोह खा लेते, और नहीं दी तो गुस्सा लगी, देख तो खाते थोड़ा कंदे देती तक होती। तो जिन चीज के बारे में सोचथन ना, वो लोग पाए के मन करते, और नहीं मिले तो गुस्सा लगते, और गुस्सा में बुद्धि के नाश होते, और बुद्धि के नाश होते तो आदमी के नाश हो जाते। वो लखन सिया रामचंद्र की। इसीलिए शास्त्रों ने कहा भद्रम करणे सुनियाम, अच्छा देखिए, अच्छा सुनिए, अच्छा सोचिए, अच्छा चिंतन करिए, अच्छा मनन करिए। जब भगवान के बारे में सोचबो, भगवान के बारे में चिंतन करबो, भगवान न पाए के मन करे। भजन के बारे में सोचबो, भजन करे के मन करी। कथा के बारे में सोचबो, कथा सुने के मन करी। तो अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा अच्छा चिंतन करना है। तो बड़े भाग पाई सत्संगा कावर के हिस्से, बड़े भाग मानुष तन पावा। वो सब सौभाग्यशाली है जल मानव तन मिले है। काबर मानव तन मिले है, तभी मौका मिले है, अवसर मिले है कि आवागमन के चक्कर से छूट करके मोक्ष ल प्राप्त कर ले, भगवान ल प्राप्त कर ले, भगवान के धाम में चले जा। ब्रह्मा जी महाराज है 84 लाख प्रकार की योनि बनाए हैं, मगर ब्रह्मा जी खुशी नहीं हुई। काबर बाकी योनि बनाए लेकिन भगवान के दर्शन नहीं कर सके। जब मनुष्य बनाए ब्रह्मा जी तो खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। ब्रह्मावलोकधिषणम मुदमापदेवा, अब मैं इसे जीव बना ले जिन भगवान को प्राप्त कर सकते, भगवान के दर्शन कर सकते, भक्ति ज्ञान वैराग्य प्राप्त कर सकते, आवागमन के चक्कर से मुक्त हो सकते। तो वही शरीर जिन बना के ब्रह्मा जी प्रसन्न होए।
जिन शरीर से हम भगवान के दर्शन कर सकथन, जिन शरीर से हम मोक्ष ला प्राप्त कर सकथन, वो शरीर मिले है खर मरे कहे बड़े भाग मानुष तन पावा। और सब जिला जिला मानुष तन मिल गए, सब सौभाग्यशाली है। उनमें ज्यादा सौभाग्यशाली कौन है? बड़े भाग पाई सत्संगा। मानव तन पाए के बाद भी जिन कथा सुने आ गए, कथा सुना थे, सत्संग में बैठ गए, तो फल ज्यादा सौभाग्यशाली। काबर यही दिले रास्ता निकली। बड़े भाग पाई सत्संगा, और बिना ही प्रयास हो ही भव भंगा। वो रास्ता मोक्ष का रास्ता सत्संग से ही मिलेगा, भगवान के धाम का रास्ता सत्संग से ही मिलेगा। इसलिए कहा कि बड़े भाग पाई सत्संगा। यथा वरुधे सत्संग सर्वसंगा पहो हिमाम। भगवान कहते हैं भागवत महापुराण में, नरोध्यति माम योगो न सांख्यम धर्म एव च न स्वाध्याय तपस्या निष्ठा पूर्तम न दक्षिणा। मुझे उतना स्वाध्याय नहीं रोकता है, यज्ञ नहीं रोकता है, इष्टापूर्त कर्म भगवान को उतना नहीं रोक सकता है, स्वाध्याय नहीं रोक सकता है, वो तपस्या नहीं रोक सकता है, जप नहीं रोक सकता है। कितना जितना सत्संग रोक देता है। भगवान सत्संग से सरलता से बस में हो जाते हैं। क्यों? सर्वसंगा पहो हिमाम। सत्संग में वो बातें हैं, सत्संग में वो सूत्र है कि संसार का संग हमको संसार के बंधन में बांधता है। पति है, पत्नी है, माता है, पिता है, मित्र है, घर है, परिवार है, पैसा है, धन है, पद है, प्रतिष्ठा है। इसका जितना संग लगा रहेगा संसार में आप बंधे रहोगे। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन संसार के जिस वस्तु पदार्थ में लगेगा उसी बहाने संसार से आपको बांध देगा। आप संसार के बंधन में पड़े रहोगे, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं हर बार मनुष्य बनो। भगवान की कृपा होगी, आपका पुण्य का बल होगा तो मानव तन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अन्य योनियां भोग योनियां हैं। कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, गाय, जो पाप है पुण्य है भोगते रहो, वहां कर्म करने की स्वतंत्रता नहीं है। मानव तन में अपने पूर्वकृत कर्म को भोगते हैं, और भोगते हुए कर्म करने की भगवान ने छूट दे दिया है। ले अपने पाप के फल दुख को भोग, पुण्य के फल सुख को भोग। इसके साथ साधना कर ले, आराधना कर ले। बना सकता है अपना जीवन बना ले, अपने जीवन का मंगल कर ले, अपना कल्याण कर ले। ये मौका मिला, इसने कहा बड़े भाग पाई सत्संगा। और सर्वसंगा पहो हिमाम। सत्संग में व्यक्ति जब आता है, मन लगा करके सुनता है, मनन करता है, चिंतन करता है, और गुण करके जो उसके लायक है उसको आचरण में धीरे धीरे उतारता है, तब क्या होता है? वो संग जो संसार में बांधने वाला है, वस्तु पदार्थ परिवार का, सत्संग धीरे धीरे उससे आपको दूर करके भगवान के चरणों में ले जा करके लगाने लग जाता है। मगर कब ध्यान से सुनोगे, चिंतन करोगे, मनन करोगे। सत्संग की सारी बातें आपके लिए नहीं है। एक गुरु अपने चेला को सन्यास की दीक्षा दे रहा है, बता रहा है सन्यासी कैसे रहना है, कैसे जीवन जीना है, क्या क्या कर्म करना है। तब गुरु सन्यास से दीक्षा देवत है, वो हमारे तो काम करे कि नहीं है। बोल रखा सिया रामचंद्र की। वो अपने चेला को सन्यासी बना रहा है, बता रहा है सन्यासी को कैसे रहना चाहिए। तो हम तो गृहस्थ, सन्यासी कैसे रहते, सन्यासी रही। तो जहां गृहस्थ धर्म के उपदेश है तेन हमारे लायक है। तो ध्यान से सुन करके चयन करना पड़ता है, छांटना पड़ता है हमारे लायक क्या है। रावण मेघनाथ को कुछ बोल रहा है, शूर्पणखा कुछ कह रहा है, तो हमारे लायक थोड़ी है जी। इसमें आपको सुनना है, ध्यान से बुनना है, चयन करना है, फिर जीवन में उतारना है। अब एक कान से सुन के दूसर से निकाल दे तो काला भोई दाई हो। खाली रमझम रमझम लगे बढ़िया गाते, बने हंसवाते, बने सुनाते, गा बजा कर रख देवे तोर जीवन में काया ही। वो आपको बिठाने के लिए है। आप 4 घंटा नहीं बैठ सकते, थोड़ा भजन सुन के बैठ जाओ। आप 2-3 घंटा लगातार सत्संग के बातों को नहीं सुन सकते, बीच में थोड़ा सा महाराज हंसा दिए, मन को थोड़ा हिला के फिर वही लगाने के लिए है कि आप उस चिंतन की धारा में बने रहो, आपको बोर न लगे, आपको खराब न लगे। उस रस को पिलाने के लिए बोर हो जाते, थोड़ा सा रस परिवर्तन करना पड़ता। एक जगह इसने सुंदर कथा चलत रहे भागवत के, आपन सुने हो भागवत कथा सुनी, धुंधकारी तो विमान आए
तो महाराज कुछ मान लो भगवान कृपा करिए भी विमान आ जाही तो कौन कौन बैकुंठ जाई, कुछ हाथ उठाए कुछ नहीं उठाए। तो महाराज के बगल में जी बहिनी बैठे रहे, हमारे बहिनी बैठे कैसे नहीं कर, कैसे बहिनी तय किसे हाथ में नहीं उठाए हो, कैसे महाराज तो दूसर साइड मोर सास बैठे, मोर सास दोनों हाथ में उठा दे है, दोनों हाथ उठाए है विमान आई मोर सास पक्का पक्का बैकुंठ चल रही। सुनना महाराज मोर सास बैकुंठ चल रही मोर घरे बैकुंठ हो जाई, फिर मोर जाए की जरूरत नहीं है। बोला कौन से रामचंद्र यही घल्ला नरक बढ़ता है, रोज के लड़ाई झगड़ा। तो घर में हम हैं तो घर में भी शांति नहीं है, जितने लोग हैं उतने प्रकार का मन, उतने प्रकार की विचारधारा, उतने प्रकार की चीजें चल रही हैं। उसी अव्यवस्था में आपको अपने मन को भगवान में लगाना है। तो कैसे लगा पाओगे? जब तक कथा में नहीं आओगे, कथा को सुन करके गुनोगे नहीं। आप कथा सुन के चले गए, आप रात में जब कभी आपको एकांत समय मिले तब सोचो, चिंतन करो। चिंतन करने से सुना हुआ ज्ञान दृढ़ होता है। आप ये सोचिए कितने साल से हम आप कथा सुनते जा रहे हैं, सत्संग करते जा रहे हैं, कोई विशेष परिवर्तन हमारे जीवन में हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? हम नहीं चाहते। हम इतना ही जानते हैं, जाना है, कथा सुनना है, 4-6 घंटा बैठना है, आ जाना है, वही काम रूटीन में किए जा रहे हैं। धुंधकारी ने कथा सुना, मोक्ष मिल गया। चंचुला ने कथा सुनी, शिवलोक मिल गया। बिंदु के लिए कथा करवाया, शिवलोक मिल गया। देवराज को किसी माध्यम से कथा सुनने मिला, भगवान शिव का धाम मिल गया। हम तय कैसन कथा सुनता आज ले कुछ होबे नहीं करे। वो टाइप के सुनता कभी सोचे हो? बहुत जन तो सोचबे नहीं करे। वो लखन सिया रामचंद्र के सब सुना थे तो हम चल गए, वो गए तो वहां गए, वो 150 चढ़े तो वहां चढ़ा। वो लखन सिया रामचंद्र कभी थोड़ा सोचे हो कि क्या लेने जा रहे हैं कथा में और क्या परिवर्तन होना चाहिए? कभी सोचोगे तो धीरे धीरे इधर आपकी यात्रा चलेगी। अब सोचोगे तो सोचना पड़ेगा, जिस धुंधकारी का जीवन बदला उसने कैसे कथा सुनी। शिव पुराण सुन के चंचुला का जीवन बदला। शिव पुराण ने क्या किया, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया। देवराज ने कथा सुना तो क्या स्थिति परिस्थिति थी। बिंदु ने कथा सुना तो क्या स्थिति क्या परिस्थिति थी। वहां जाके थोड़ा सोचोगे, चिंतन करोगे तो वहीं से सूत्र निकलेगा कि कथा से जीवन कैसे बदलेगा। धुंधकारी तो भूत बन गया है, तुम्हें तो खा के आगे हो, कोनो बचे मन में चिंता हुई, एक दूसरे परुष के आगे हैं, महाराज है छोड़ते नहीं है, कैसे जाए हो जाओ तो कुछ कहीं दिखता ऐसे। धुंधकारी वायु रूप में है, प्रेत रूप में है, जीवन का कोई कार्य शेष धुंधकारी के पास नहीं है। वो कष्ट पा रहा है, वो दुख पा रहा है। एक ही लक्ष्य है धुंधकारी का, कथा के द्वारा मोक्ष मिल जाए। दिन रात कथा सुनता है, चिंतन करता है, मनन करता है। धुंधकारी के पास कथा सुनना और मनन करने के अलावा दूसरा काम नहीं है। देवराज ने कथा सुना, कब सुना? बीमार पड़ गया देवराज, ऐसे बुखार चढ़ी उतरबे नहीं करी। और जैन मंदिर में रुकेरी से फोकट में खाऊं, फोकट में रुकूं कह के वहां शिव पुराण की कथा चलत रही से, वो कथा सुने नहीं गेरी से, वो 2 पैसा बच जाये फोकट में रहना खाने की गेरी से। बीमार परगत कथा सुन ली। अब क्या संयोग हुआ? वो कथा सुना, महान पापी देवराज कथा सुना। कथा सुनने के बाद पाप करने का मौका उसको नहीं मिला। कथा सुनने का तत्काल फल क्या है? पाप हानि पर जाए थे। दूसरा फल तो बाद में मिली। आप भगवान की राम कथा सुनते हो, शिव पुराण सुनते हो, जो भी कथा सुनते हो, पहला फल है आपके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अस्माकं प्रलय सत्यम कथा चेयम करिष्यति। आप कथा सुनने जाते हो, पाप कपने लग जाता है। कब पंते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। ये भागवत सुनने जा रहा है, ये कथा सुनेगा और पाप नष्ट हो जाएंगे। तो देवराज का पाप तो नष्ट हो गया कथा सुनने पर, दोबारा पाप करने का मौका नहीं मिला। कथा सुन रहा था, शिव का नाम, शिव का ज्ञान, शिव का ध्यान, और शिव सुनते सुनते, पुराण सुनते सुनते उसका शरीर छूट गया। जितना पाप था उसका प्रायश्चित हो गया। दूसरा पाप करने का मौका नहीं मिला। शिव का नाम कान में पड़ा, शिव पुराण का श्लोक कान में पड़ा, कथा कान में पड़ी, उसका मोक्ष हो गया। हमन तुमन तो कथा सुनता, फिर शाम के पाप करे का मौका लग जाते, फिर दूसरा दिन पाप करे का मौका लग जाते। ये अंतर है देवराज हमारे जीवन में।
चंचुला ने कथा सुना शिव पुराण की, चंचुला का जीवन बदल गया, भगवान शिव के धाम में चली गई। चंचुला के जीवन में क्या अंतर आया ये देखिए शिव पुराण में आप। कथा सुनने के बाद चंचुला 3 टाइम स्नान करती है, मंदिर की सेवा करती है, मंदिर की झाड़ू बुहारी करती है, बहुत कम बात करती है, कम भोजन करती है, भस्म लगाती है, जटाएं बन गई है, रुद्राक्ष की माला पहने हैं और शिव नाम का जप करती है। शिव की सेवा, शिव नाम का जप, कम बात करना, कम भोजन करना, जो पाप किया था चंचुला ने किया था। कथा सुन के प्रायश्चित कर लिया, पश्चाताप कर लिया, और कथा सुनने के बाद का जो चंचुला का जीवन है वो शिव आराधनामय है, शिव साधनामय है, शिव भक्तिमय है। उसके बाद चंचुला ने कोई पाप नहीं किया है, पापों का प्रायश्चित कर लिया है। कथा सुनने के बाद शिव नाम का जप, शिव की भक्ति, शिव की आराधना, रुद्राक्ष धारण करना, भस्म धारण, पूरा जीवन शिवमय हो गया है, शिव साधनामय हो गया है। वो चंचुला भगवान शिव के धाम चली गई। बोले श्री शिव महापुराण की। ये अवसर हमको मिला इसलिए कहते हैं, बड़े भाग पाई सत्संगा और बिना ही प्रयास हो ही बहु भंगा। ये जो आने जाने का चक्र है, कैसे छूटना है, कि सूत्र सत्संग से ही मिलता। जाड्यम धियो हृत सिंचति वाच सत्यम मनोन्नतिं दिशति पापम अपाकरोति। सत्संगति का त्याग किम न करोति पुंसाम। बुद्धि की जड़ता को सत्संग दूर कर देती है, वाणी में सत्य का प्रसार करती है, पापों से दूर कर देती है, वाणी में सत्यता को लाती है। सत्संग पुरुष का कौन सा भला नहीं करती। मत कीरति गति भूति भलाई, जब नहीं जतन जहां नहीं पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनु पाओ। संसार में किसी के पास अच्छी बुद्धि है, अच्छी गति मिली है, धन संपत्ति मिला है, वैभव है, किसके प्रभाव से? सो जानब सत्संग प्रभाव, लोको वेद न आनु पाओ। सत्संग का प्रभाव है। भगवान की कथा तो उतना दे सकती है जितना हम आप ले नहीं सकते। आप राम कथा सुनते हो, राम कथा में चिंतन मनन करिए। राम चरण रति गोचर अथवा पद निर्वाण, अभाव सहित सोयह कथा करौ श्रवण कुटपान। भगवान के चरणों में प्रेम चाहिए तो भी कथा सुनिए, मोक्ष चाहिए तो भी कथा सुनिए। मान लीजिए हम दोनों के लायक नहीं है, हमारा जीवन स्तर छोटा है, तो जीवन कैसे जीना है ये जानना है तो भी कथा सुनिए, कैसे मरना है ये जानना है तो भी कथा सुनिए। कैसे मरना है राजा दशरथ से सीख लीजिए रामचरितमानस में। जब विलाप कर रहे हैं भरत जी, दशरथ जी के जाने के बाद वशिष्ठ जी आए, कहा बादि विषाद करिए ही लागी, और सब प्रकार भूपति बड़ भागी। कहते हैं भरत भैया आप दशरथ के लिए शोक मत करो, ऐसा धर्मात्मा राजा, ऐसा महात्मा राजा, ऐसा राजा वेद मूर्ति, साक्षात वेद की जो मूर्ति है, ऐसे राजा के संबंध में शोक नहीं करना चाहिए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमर यश छावा। दशरथ तो वो राजा है, वो महापुरुष है, इसने जीने का भी फल पाया और मरने का भी फल पाया, समाज को दिखा दिया, शिक्षा दे दी, मरना है तो कैसे मरना चाहिए, दशरथ से सीख लीजिए आप। लोग कहते हैं कि भगवान से हमारा इतना प्रेम है, परमात्मा से इतना प्रेम करना चाहिए, पर दशरथ ने उस राम प्रेम को जी करके दिखाया है। दशरथ जी ने राम प्रेम में डूब करके दिखाया है कि एक जीव राम से कितना प्रेम कर सकता है, भगवान की हम कितनी भक्ति कर सकते हैं। बंदों अवध भुआल, सत्य प्रेम जहि राम पद, पिछुरत दीन दयाल। प्रिय तनु त्रिन इव परिहरेव। इस प्रिय तन को तिनके के समान छोड़ दिया दशरथ जी ने। क्यों? सत्य प्रेम जहि राम पद। परमात्मा राम के चरणों में सच्चा प्रेम दशरथ जी का था, जी के भी दिखा दिया, मर के भी दिखा दिया। वो धर्मात्मा राजा दशरथ है, इतने पराक्रमी, इतने वीर। इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ अतिरथी हैं। अतिरथी किसे कहते हैं? 10,000 महारथियों से अकेला लड़ ले उसको अतिरथी कहते हैं। समान योद्धा नहीं, समान योद्धा फिर रथी फिर महारथी, तो 10,000 महारथी से अकेले लड़ने समर्थ हो उसको अतिरथी कहते हैं। ऐसा वीर, ऐसा पराक्रमी चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ स्वर्ग चले जाते हैं, देवराज इंद्र खड़े हो जाता है जिनके सम्मान में अपना आधा सिंहासन दे देते हैं, वो राजा दशरथ जी है।
सारे संसार के उस समकालीन राजा दशरथ की कृपा चाहते, निप सब रही कृपा अभिलाषे, चाहते हैं दशरथ की कृपा हमको प्राप्त हो। लोकप करहि प्रीति रूप राखे, जो लोकपाल हैं, दिक्पाल हैं, कोई भी काम करते हैं, ऐसा करते हैं राजा दशरथ की प्रसन्नता बनी रहे, राजा दशरथ का प्रेम बना रहे। वो राजा दशरथ हैं जिनका स्वर्ग में भी सम्मान है। देवताओं के राजा देवराजेंद्र अपने सिंहासन से उठ करके आधा सिंहासन दे देते। इतना पराक्रमी, इतना धर्मात्मा, और धन भी इतना कि दशरथ धन सुनी धनत ल जाना, इतना धनों का संग्रह करके समयानुकूल रखा है कि देवराज इंद्र और कुबेर के समान अधिक धन दशरथ के पास है। जिस दिशा में रथ चला जाए उस दिशा में उसकी विजय होती राजा दशरथ जी की। एक बार ज्योतिषों से सुना कि शनि रोहिणी नक्षत्र का भेदन करने वाला है। ज्योतिषों ने कहा क्या होगा? कहे महाराज यदि शनि ने रोहिणी का भेदन कर दिया भयंकर अकाल पड़ेगा, कई सौ साल का अकाल पड़ जाएगा, प्रजा त्राहि त्राहि होकर मर जाएगी। प्रजा के इतने रक्षक शनि की प्रार्थना करने और लड़ने के लिए रथ लेकर के दशरथ चले गए। जा करके शनि देवता का वंदन किया। पिंगल कृष्णो छाया नंदन यम पूर्ण सरोद्र भुभंजन सौरी मंद संगीत सनामा भागपुत्र पूजे सब कामा। दशरथ के प्रजा निष्ठा को, प्रजा पालन तत्परता को देख करके शनि प्रसन्न हो गए। कहा राजा दशरथ मैं रोहिणी नक्षत्र का भेदन नहीं करूंगा, तुम्हारा जो प्रजा के प्रति प्रेम है देख करके प्रसन्न हो गया। राजा दशरथ लौट रहे थे, शनि देखते नहीं हैं क्योंकि शनि की दृष्टि में अग्नि का वास है। शनि की पलकें इतनी बड़ी हैं, देखना हो तो पलक कैसे उठाते, ब्रह्मा जी ने बड़ा बड़ा पलक बना दिया। राजा दशरथ वृत्ताकार मंडल से लौट रहे थे, नीचे से दृष्टि पड़ गई, राजा दशरथ का जो रथ था वो जल गया। वहीं दशरथ गिरने लग गए। जटायु ने देखा कौन गिर रहा है, तो महात्मा कहे दशरथ इन्हीं कुल भगवान का जन्म होने वाला है। जटायु ने अपने पीछे बिठा करके राजा दशरथ को जटायु नीचे लेकर के आते। दशरथ ने कहा भाई तुमने मेरी रक्षा की है, आज से तुम मेरे भाई हो, आज से तुम मेरे मित्र हो, चलो कहे तुम्हारे अयोध्या में रहने की व्यवस्था करता हूँ। कहे नहीं महाराज हम अमंगल पक्षी हैं, किसी घर में बैठ जाएं, कहीं शिखर में बैठ जाएं तो वृद्ध शांति यज्ञ होता है, शांति करानी पड़ती है, मेरे लिए जंगल ही ठीक है, पर हाँ जब जरूरत पड़ेगी राजन मैं सेवा में उपस्थित रहूंगा। वो महात्मा राजा दशरथ वनवास के प्रसंग को याद करिए, कितना भगवान राम के चरणों में प्रेम है, क्या पराक्रम है, क्या वैभव है, क्या राम के चरणों में प्रेम है। कैकेयी ने मांग दिया 14 वर्ष राम वनवासी, तापस देश विशेष उदासी। कहे भरत को राज्य दे दो, 2 वरदान हमारे थे, और राम को वनवास दे दीजिए। दशरथ जी ने कहा भरत को राज्य देने में कोई बात ही नहीं है, जैसे राम वैसे भरत। और जो दूसरा वरदान तुम मांग रही हो कैकेयी, उसमें ना तुम्हारा भला है, ना मेरा भला है, ना अयोध्या का भला है। मैं राम के बिना नहीं रह सकता। जिए मीन बरुबारी बिहीना, फनि बिन मनुक जिए दुख दीना। कहे एक बार कैकेयी मछली बिना पानी के रह सकती है, जिंदा रह सकती है। मणिधर सर्प जो मणि धारण करता है, वो सांप बिना मणि के रह सकता है। कहां स्वभाव न छल मन माही, अपना स्वभाव कहता हूं, मेरे मन में कोई छल नहीं है। जीवन मोर राम में नहीं। दशरथ ने स्पष्ट कर दिया, एक बार संभव है कि मछली बिना पानी के जी जाए, एक बार संभव है कि मणि वाला सांप बिना मणि के जिंदा रह जाए, पर जीवन मोर रामाधीना। दशरथ जी कहते हैं मेरा जीवन राम के अधीन है, भगवान राम नहीं है मेरा जीवन नहीं रहेगा। कहीं समझ करके देखो, तुम तो होशियार हो। जीवन राम दर्श आधीना, मेरा जीवन राम के दर्शन के ही अधीन है। जब तक राम का दर्शन होगा, राम के दर्शन की लालच बनी रहेगी, तब तक मेरा जीवन है कैकेयी, और राम नहीं तो दशरथ का जीवन नहीं है। हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। इस प्रेम को राजा दशरथ ने जी करके दिखाया।
क्या पराक्रम है, कितने पुण्य पुंज है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। दशरथ के समान पुण्यात्मा सुकृति राजा कहे भयउ अभी तक कोई हुआ नहीं है, न है उसके समान कोई है, होने नहीं, आने वाले समय में होने वाला नहीं है। सुनहु महीपति मुकुट मणि, तुम समधन्य न को, राम लखन जिनके तने विश्व विभीषण दो। राजाओं के मुकुटमणि आप हो, राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, आप तो कहे राजाओं के सिरमौर हो, मुकुट का समान। त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। तीनों काल में, तीनों लोकों में दशरथ के समान भाग्यवान, दशरथ के समान पुण्यात्मा बड़भागी राजा कहे कोई नहीं है। इसलिए कहा बाग विषाद करी ते लागी, और सब प्रकार भूपति बड़भागी, सब प्रकार से राजा दशरथ बड़भागी। जीवन राम दर्श आधीना, दशरथ जी ने कहा मेरा जीवन भगवान राम के दर्शन के अधीन है। कई भक्तों ने बातें कही हैं, ये बातें जीवन में उतर जाएं, ये बातें जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन भी मंगलमय होगा, हमारा जीवन में भी कल्याण हो जाएगा। कथाएं क्यों हैं? कथाएं इसलिए हैं किसी के हृदय में दशरथ का भाव चला जाए, किसी हृदय में सबरी का भाव चला जाए, किसी हृदय में भरत भैया का भाव चला जाए, किसी हृदय में लक्ष्मण जी का भाव चला जाए, कोई भाव तो अंदर में आए। कथा इसलिए है किसी एक पात्र का भाव जिसके हम निकट हों, किसी एक भाव को जीवन में उतार लें, उस भाव में जीवन में जब आना चालू हो जाएगा तो हमारा मंगल और कल्याण हो जाएगा। लक्ष्मण की सेवा जीवन में उतर जाए, भरत का प्रेम जीवन में उतर जाए, भरत का त्याग जीवन में उतर जाए, दशरथ जी का प्रेम जीवन में उतर जाए, सबरी की भक्ति जीवन में उतर जाए, सबरी की सेवा जीवन में उतर जाए, अयोध्या वासियों का धर्माचरण धर्म पालन जीवन में उतर जाए, हमारा जीवन मंगलमय हो जाएगा। बंदो अवध भुवाल सत्य प्रेम ही राम पर, दशरथ ने सत्य करके दिखाया। जब सुमंत जी से कहा कि राम जी को वन ले जाना, वन दिखा करके ले आना, और जब आपातकाल होता है, विपत्ति का समय होता है, तो एक साल को एक महीना भी मान लेते हैं, एक दिन भी मान लेते हैं। जैसे हमारे महापुरुष शंकराचार्य भगवान चातुर्मास करते हैं, तो करते हैं चातुर्मास और 2 महीने में पूरा हो जाता है। तो कैसे होता है भाई? चतुर्मास यानी 4 महीना, 2 महीना में कैसे पूरा हुआ? पक्षो वही मास, वहां एक पक्ष 15 दिन को ही 1 महीना मान लेते हैं। तो दशरथ ने कहा भाई राम जी के मन में है 14 साल का वनवास, 14 दिन जंगल घुमा कर ले आना, आपत्ति काल है, 14 दिन को 14 साल माना जा सकता है, वन घुमा कर ले आना। और जब सुमंत जी ऋषि के साथ राम जी सरकार नहीं लौटे, जानकी जी नहीं लौटी, लखनलाल भैया नहीं लौटे, तब दशरथ जी की जो आशा थी कि राम जी का पुनः दर्शन होगा, वो निराशा बदल गई कि अब राम का दर्शन होने वाला नहीं है। 14 साल तक कौन रहेगा, कौन नहीं रहेगा, मैं तो 14 साल राम के बिना नहीं रह सकता। जीवन राम दरस आधीना, जो दशरथ ने कहा था अब उसको दिखा रहे हैं। रघुनंदन प्राण पीड़िते, और तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। कहा बहुत दिन हो गया सरकार आपको बिना बचे। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह, राव गयो सुरधाम। भगवान का नाम लेते लेते एक एक बार राम के नाम एक एक लोग पार करते हुए दशरथ जी जो है सुरधाम चले जाते हैं। तो वो दशरथ जी जीवन मरण फल दशरथ पावा, जीने और मरने का दोनों का फल दशरथ जी ने पाया है। कैसे? जियत राम विदु बदन निहारा, और राम विरह करी मरण समारा। जब तक जीवन था तो राम जी सरकार के मंगल में बाल लीला का दर्शन किया, राघवी सरकार का दर्शन किया, जीवन धन्य हो गया, जीवन सफल हो गया। और राम विरह करी मरण समारा, राम के वियोग में शरीर छोड़ करके अपने मरण संवार दिया। तो रामचरित मानस में दशरथ जी ने दिखाया मरना कैसे चाहिए, मरना किसके कारण से चाहिए। अरे मरना ही है फांसी लग के मत मरो, मरना ही है जहर खा मत करो, इसके उसके लिए मत मरो। एक बार मर जाओ राम के लिए, दोबारा मरना नहीं पड़ेगा। एतावान
सांख्य योगाभ्याम सुधर्मा परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। भागवतकार व्यास जी कहते हैं उस व्यक्ति ने धर्मशास्त्र के सभी अंगों का फल प्राप्त कर लिया, सांख्य का फल मिल गया, योग का फल मिल गया, न्याय का फल मिल गया, वेदांत का फल मिल गया। किसको? अंते नारायण स्मृति है, मरते समय जिसने भगवान का नाम लिया और भगवान का नाम लेकर के शरीर छोड़ दिया। संत महात्मा यही अभ्यास करते हैं, अंत समय भगवान का नाम से निकल जाए। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ये न पूछो कि मर कर कहाँ जाएंगे, भेज देंगे जहां वो वहां जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे। एतावान सांख्य योगाभ्याम सुधर्मा परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति। भागवत भी यही कहता है, शरीर कैसे छूटे तो भगवान का नाम लेते, भगवान का ध्यान करते शरीर से प्राण छूटे। और मानस में दशरथ जी ने दिखाया शरीर कैसे छोड़ा जाता है। राम राम कही राम कही, राम का नाम ले रहे हैं, राम के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं। राम विरह में दुख में राम का ही चिंतन है, राम का ही मनन है। राम का नाम लेते, चिंतन करते, मनन करते दशरथ जी ने प्राण छोड़ा है। अंते यावती सागति यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत अंते कलेवरम तम तमेव तद्भाव। जो व्यक्ति जिस भाव वस्तु पदार्थ को ध्यान करते शरीर छोड़ता है, अगले शरीर में वही चिंतन वही भाव बना रहता है। अंत काले चनामेव स्मरण दुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समभावम। भगवान कहते हैं अंत समय जो मेरा नाम लेकर के मेरा ध्यान करके शरीर छोड़ता है, मुझको ही प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो जो भगवान की कथा है, क्यों है भगवान की कथा? इसीलिए है कोई बात आपको और हमको लग जाए। कथा सुनते रहते हैं, तुलसीदास जी को उसकी पत्नी की बात लग गई, ध्रुव जी को देवर्षि नारद की बात लग गई, प्रहलाद को नारद की बात लग गई। अब ये है आपको किसकी बात लगेगी, मुझको किसकी बात लगेगी, ये कथा ही जाने, भगवान को जाने, वो लखन सिया रामचंद्र की। इसलिए कथा सुनते रहिए, सुन करके इसका मुख्य लाभ प्राप्त करना है, सुन करके मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। आज कथा में हमने क्या सुना, सुनोगे तो ध्यान आएगा ये बातें सुनी है। तो जब सुनोगे, मनन करोगे तो आपका जो ज्ञान है, सुना हुआ ज्ञान दृढ़ होगा, पक्का होगा। मनन करने के बाद क्या करना है? चयन, उसमें से छांटना है रामायण के कौन से पात्र के मैं अधिक निकट हूं, यानी किसका चरित्र मुझसे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है, मेच खाता है। वो जिसके आप निकट हो उसकी बातें आप में लागू होंगी। मालूम मेरा हिसाब किताब है, तो जितना जिससे मिलता है उतना वो बात हमारे ऊपर लागू। तो चयन करिए, छांटिए, हम क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, एकादशी का कम से कम व्रत करिए, एकादशी उपवास करिए, एकादशी दिन चावल भात नहीं खाते, खाते न खिलाते, ये ध्यान रखो। दूसरा, भगवान के नाम का भजन का नियम लो। जगदम्बा का मंदिर है, रोज कम से कम मंदिर आ जाया करो, आरती में आ जाया करो। और भगवान के नाम का नियम लो, कम से कम इतना नाम का जाप रोज करना है, 2 माला 10 माला जपे बिना भोजन नहीं करना है, कुछ तो नियम लीजिए। जस के तस ये हिसाब ना रहे, जीवन कुछ परिवर्तन आए। यदि जीवन में कोई नशा है, कोई शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, कथा सुनकर के कम से कम इतना तो हो कि कथा सुनकर के शराब छोड़ दें, कथा सुनकर के जुआ छोड़ दें, ये जीवन में परिवर्तन आ जाए। कथा सुनकर के निंदाचारी छोड़ दो, एक निंदा उखंडन का क्या मिले, कुछ नहीं मिलना। हम जिसकी निंदा करते हैं उसका पाप हमारे सिर में आता है, जिसकी प्रशंसा करते हैं उसका पुण्य हमारे पास आता है। इसलिए निंदा स्तुति से दूर रहो। तो कुछ चीजें हैं जहां आप, जगदम्बा दुर्गा है वही गाय बन करके आई है। गाय मतलब क्या? दुर्गा मैया। गौ माता मतलब पार्वती मैया। तो दुर्गा ही, लक्ष्मी ही, पार्वती ही गाय बन करके आई है हमारा मंगल करने के लिए, हमारा कल्याण करने के लिए। आप पूजा करोगे, आप पाठ करोगे, अनुष्ठान करोगे, उसमें पात्रता चाहिए। कौन कौन सा पूजा कर सकता है, कौन पाठ कर सकता है, अधिकार के सीमा में करेंगे तो फायदा होता है, नहीं तो नहीं होता है। हम लोग ब्राह्मण हैं, यज्ञ कर सकते हैं, मगर राजसूय यज्ञ ब्राह्मण नहीं कर सकता, अश्वमेध यज्ञ ब्राह्मण नहीं कर सकता, वो क्षत्रिय करता है। ब्राह्मण है तो भी 2 यज्ञ नहीं कर सकते। तो जो अपने अधिकार के सीमा में काम करोगे
तब फायदा होगा। अधिकार को छोड़ करके मनमाना आचरण कोई करे, यह शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। मैं तो शास्त्र के वचन को नहीं मानता, मोला दिन अच्छा लगते थे नहीं करता हूं, मैं एला नहीं माना, मैं ओला नहीं माना हूं, तो फलो नहीं मिले। बोला कंसिया पहले बार तो काम करते है आदमी है तो फल नहीं मिले, न सुखम न पराम गति, न सुख मिलेगा न गति मिलेगी न सिद्धि मिलेगी। सब चीज अपने पात्रता में अधिकार के सीमा में करना चाहिए। तो सबको सुलभता प्रदान करने के लिए दुर्गा मैया गाय बन करके आई। गाय के सेवा में, गाय के पूजा में कोई नियम नहीं है। हर व्यक्ति गाय की सेवा कर सकता है, हर व्यक्ति गाय की पूजा कर सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, सबको गाय की सेवा करना चाहिए, सबको करना चाहिए गाय की सेवा। तो जो मैं बता रहा हूं कि दुर्गा माता ही गाय बनी है, शिव गोतंत्र ग्रंथ में इसका श्लोक दिया है, दुर्गाया गोरूपाया प्रसादेन प्रसिद्धन्ति मनोरथाः। गो माता आपकी सेवा से प्रसन्न हो जाए, भगवती मान करके उसकी सेवा करें, तो गाय के आशीर्वाद से आपकी सारों मनोकामना पूर्ण हो जाए। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। माँ को आपकी बात सुनने में थोड़ा समय लग सकता है, भगवान राम जी को आपकी बात सुनने में समय लग सकता है, भगवान कृष्ण को आपकी बात सुनने में समय लग सकता है, भगवान शंकर को भी आपके बात सुनने में समय लग सकता है, मगर गौ माता को आपके बात सुनने में समय लगने वाला नहीं। मैं तो आज याद रही था, कुछ समस्या है, गाय के कान में बोल के देखी हो, जल्दी पूरा होते कि नहीं अगले साल बताओ। मैं घूमत फिरत रही था ना, शंकराचार्य भगवान के नित्य दान के काम सेवा में लगे, हम घूमत रही था। तो कोई समस्या हो देखना भी, गाय मत कभी मत रहे। खेत का माधर महाराज बताए इसे, कान में बोले लगे ढाम से मुंह लगी खींच गए गोविंद बोला तुम न समझे लगी, गाय सीधा रहे, ठीक ठाक रहे, खवा पिया के पीठ ल सहला, महाराज तो कहे ही से अब मुंह कान लता दे और झमाकाई तो सिंह में खांसी को कूट गए। मोला खोज कहा के बोले महाराज वही बताए उखरे मारी आती गई गाय। तो ये अपने को समझना है, गाय सीधी रहे, प्रेम से खिलाओ पिलाओ, पीठ को सहलाओ, और कोई समस्या हो तो कान में कह के देखना, बहुत जल्दी गौ माता पूरा करती है। 7 दिन 15 दिन 1 महीना 2 महीना प्रेम से चारा खिलाओ, पीठ में श्री राम जय राम करके हाथ फेरो और कान में बात कह दिया करो, देख लेना बहुत जल्दी आपकी समस्या हल हो जाएगी। गौ रूपाया दुर्गाया प्रसादे प्रसिद्धन्ति मनोरथा। वो गौ माता दुर्गा का स्वरूप है, उसके आशीर्वाद से सारी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। अणिमादिक सिद्ध सर्वा स्वयं धावंति पृष्ठतः। बड़े बड़े लोग, साधु महात्मा लोग, योगी लोग सिद्धि पाने के लिए तपस्या करते हैं, योग करते हैं, बड़ी बड़ी साधना करते हैं, यम नियम करते हैं, और जो प्रेम से गाय की सेवा करता है वो सिद्धि स्वयं चल करके गाय के सेवक के पास चले आते हैं। मगर वो भाव रहना चाहिए, वो स्वरूप मान करके हमको आपको सेवा करना है। मगर हमारे मन के हाल चाल बदल गए, गोचर भूमि हम ही खात हम ही कब्जा कर बैठे हैं, तो हूँ सबके वही हाल है गांव शहर। जहां देखते हैं भगवान घर ले गाय छोड़ दे, अब गाय कहाँ रही कहाँ खड़े हुई बताओ। हम लड़का 3 डंडा मार के निकाल दी, हमन कहाँ जाओ, कहाँ खड़े हो, दूसरा के पैठा जात नहीं बैठ, वो कहाँ जाओ, जेल भी तेल खाओ, और सब सियान रास्ता में जब हो तो गाड़ी चलिए, कैसे गाड़ी चला ही तमो रोड में हमारे लड़का मन घर में तो गाड़ी चले, कैसे गाड़ी चलाएगा, एहू तिरसियान अपन अपन घर ले गाय निकाल दे, यही तिर गरुआ, यहू तिर गरुआ, वहू तिर गाय ले दिखा दूसरी गाय अपन घर में रखो, गाय बाहर में दिखेगा। फसल चढ़ रहे थे, हमारे गाय व्यवस्था हमला बनाना है, कमर 3-4 ठन गाय है, गांव है, 100-200 गाय सब गांव वाले मिल के रखे हैं, चारा देते, कोढ़ा देते, पानी देते, 5,000-10,000 महीना राउत लगा कर रखे है। और जब तक गाय बाहर के आए है, कुसमंदा में, पनेका में, भागू टोला में 150-200 गाय उलिया कर रखे, सबके घर में पैरा है, चाहे चारा पानी देवा दे, फसल भी बढ़िया होते, गाय सेवा भी होते। अकेला नहीं बने, सब मिलकर व्यवस्था बना लेना चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम सुखदम नृणाम अस्मात् परतरम नास्ति सत्यम सत्यम महेश्वरी।
भगवान शंकर कहते हैं पार्वती, धर्म चाहिए तो गाय की सेवा करो, पैसा धन चाहिए तो गाय की सेवा करो, कामना की पूर्ति चाहिए तो गाय की सेवा करो, और मोक्ष चाहिए तो भी गाय की सेवा करो। और गौ की सेवा से बड़ा सुख का साधन संसार में कुछ नहीं है। अब भौतिक दृष्टि से देख लो, चावल खात अंगार भात सब में रासायनिक खाद मिले, वो जहर के बरोबर हो गए। सब्जी खात हन तेनों सब केमिकल मिले, फल खात हन तेनों केमिकल मिले। अभी डोर के अलावा सुबह पक जाते, किसी अचानक पक गएगा, हमारे घर पे नहीं पके, केमिकल डाल रहे सब, जल्दी जल्दी हो जाए, फसल हो जाएगा। तो चावल दाल में भी जहर है, सब्जी में भी जहर है, फल में भी जहर है। और जहर से कौन बचाता है? देसी गाय के घी, जर्सी नहीं, देसी गाय का घी आप खाते हो, किसी प्रकार का शरीर में जहर है, देसी गाय का घी खाने से शरीर के जहर को दूर कर देता है। आप देसी गाय का दूध पीते हो, दही खाते हो, छोटा मोटा पाप है, दूध दही खाने से नष्ट हो जाता है, शरीर स्वस्थ हो जाता है। पंचामृत ग्रहण कीजिए, पंचगव्य ग्रहण कीजिए। आप भागवत कथा सुनने के लायक तब बनोगे जब पंचगव्य ग्रहण करोगे, यज्ञ करने के लायक तब बनोगे जब पंचगव्य ग्रहण करोगे। तो हम पूजा के लायक, यज्ञ के लायक कब बनते हैं? जब गाय का पंचगव्य ग्रहण करते हैं। कहीं भी गाय का पूजा करना है, भगवान का आवाहन करना है, तो वो धरती गाय की पूजा के लायक कैसे बनती है? जब गाय के गोबर से लीपते हो तब। कैसे भी धरती हो, गाय के गोबर से लीप दिए तो पवित्र हो गया और भगवान के पूजा के लायक बन जाता है। यज्ञ होता है तो भी गोबर से लिपते हैं, घर में पूजा होता है तो भी गोबर से लिपते हैं, और गौरी गणेश गोबर का ही बनाते हैं। संसार में 68 करोड़ तीर्थ है। कितना? 68 करोड़। रोज नवा नवा तीर्थ जाहू, रोज, तब वो जीवन खत्म हो जाए, तीर्थ खत्म नहीं हुआ। सर्वदेव मयि गावा, गाय के शरीर में सारे देवी देवता, 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। आप गाय की पूजा करते हो, सारे देवी देवता की पूजा हो गया। गाय की सेवा करते हो, सबका सेवा हो गया। और जब आप गाय के परिक्रमा करते हो तो सारे तीर्थ के परिक्रमा का फल आपको प्राप्त हो जाता है। बोलो गौ माता की। क्या नहीं है गौ के पास? सब कुछ है। जिस गाय के गोबर को घर से लीपते हो उसमें लक्ष्मी का वास है। जिस गौमूत्र को हम पीते हैं उसमें गंगा का वास है। और जब कोई व्यक्ति गौ का दान करता है, सर्व पाप समायुक्तो गोदानम कुरते यदि, जो समस्त प्रकार का पाप किया हुआ है और गाय का दान कर लेता है, कहे तस्य नरके न वासा शासनाम हम सुव्रते, वो व्यक्ति नरक नहीं जाता, वो गाय का दान करता है। अब जिस किसी को आपने गाय का दान किया, जैसे ही गाय का दान लेकर के 8 कदम आपके घर से चला, 8 कदम चलने के बाद ही गोदान का पुण्य आपको मिलना प्राप्त हो जाता है। जिसको आपने गाय का दान किया है, उसके घर जाकर के गाय जब गोमूत्र करती है, दान करने वाले का तरल पाप नष्ट हो जाता है। वहां जाए कि जब गाय गोबर करती है, दान करने वाले व्यक्ति का जो ठोस पाप है वो नष्ट हो जाता है। बोलो गौ माता की। स्वल्पतोस्या जगद्धात्री गो रूपा ही स्वभावता तदाति बलान भोगान मोक्षम चैव संशय। स्वल्पतोस्या, ये हमारी गौ माता थोड़े में ही संतुष्ट हो जाती है, थोड़े में ही प्रसन्न हो जाती है। थोड़ा सा आपने चारा दे दिया, गाय प्रसन्न हो गई भैया। थोड़ा सा जल पिला दिया, गौ माता प्रसन्न हो गई। गाय को स्पर्श प्रेम से छू दिया, गाय प्रसन्न हो जाती है। तो स्वल्पतोष्या, आप किसी को प्रसन्न करो तो बहुत पापड़ बेलना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। मगर गाय ऐसी जगदम्बा है, ऐसी भवानी दुर्गा है गौ माता। स्वल्पतोष्या जगद्धात्री गो रूपा ही स्वभावता, स्वभाव से कम में संतुष्ट हो जाती है। इसीलिए पार्वती गाय बनकर के आई है, इसलिए जगदम्बा दुर्गा गाय बनकर के आई है कि थोड़े में ही हमारा आपका सबका कल्याण हो। ददाति फलान भोगान, गौ माता समस्त प्रकार के भोग पदार्थ हमको प्रदान करती है। मोक्षम चैव संशय, मोक्ष भी हमको प्रदान कर देती गौ माता की सेवा से। जो ब्रह्म ज्ञान, जिसको सुनने के लिए सत संपत्ति चाहिए, यम नियम संयम वैराग्य चाहिए, मोक्षा चाहिए, वो ब्रह्म ज्ञान की पात्रता भी गौ सेवा से मिल जाती है। आपने सुना होगा सत्यकाम
का पुत्र जाबाल, जाबाल का पुत्र सत्यकाम महर्षि गौतम के पास पढ़ने के लिए गए। गौतम ने कहा भाई किसके बेटे हो, क्या गोत्र है तुम्हारा? माँ के पास गया, पूछा क्या गोत्र है? कह नहीं जानती बेटा, जीवन ऐसा रहा तुम्हारे पिता से पूछ नहीं पाई, पिता चले गए, नहीं पता तुम्हारा गोत्र क्या है। जैसा सुना वैसा ही सत्यकाम ने आकर के बता दिया महर्षि गौतम को, ना कुछ मिलाया ना कुछ कम किया। गौतम ने देखा कि जैसा सुना वैसा बताया, निखालिस सत्य बोल दिया, प्योर सत्य बोल दिया, इतना स्वच्छ निर्मल पूर्ण सत्य कहे ब्राह्मण बोल सकता है। अरे बेटा मैं कहता हूं तू ब्राह्मण है और मैं तुमको पढ़ाऊंगा। अब पढ़ाया कैसे गौतम ने? थोड़ी सी गाय दे दी, कहा सत्यकाम ये गाय को ले जाकर के सेवा करना, ये ध्यान रखना गाय को किसी तरह से दुख ना हो। ये गाय जब 1000 हो जाएगी बढ़ करके तो मेरे पास आना, तब मैं तुमको ज्ञान प्रदान करूंगा। सत्यकाम सेवा करता रहा, दिन रात सेवा करता रहा। सत्यकाम ने कभी ये नहीं सोचा मैं तो पढ़ने गया हूं, मेरे गुरु जी गाय चराने भेज रहे हैं। क्या गुरु जो कहे मानिए उसमें किंतु परंतु मत लगाओ। गुरु जानते हैं आपका कल्याण कैसे होगा, संत जानते हैं आपका मंगल कैसे होगा, ब्राह्मण जानता है आपका कल्याण कैसे होगा। गुरु ने कहा गाय चराने, गाय की सेवा कर रहा है। जैसे 1000 गाय हुआ, एक नंदी बोला कहे बेटा सत्यकाम हम 1000 हो गए हैं, अब चल अपने गुरु के पास ले जा। तू ब्रह्म ज्ञान पाना चाहता है, ब्रह्म ज्ञान के पहले चरण का उपदेश नंदी ने किया है सत्यकाम को, दूसरे चरण का उपदेश अग्नि ने किया, तीसरे चरण का उपदेश वायु ने किया, चौथे चरण का उपदेश हंस ने किया। 1000 गाय को लेकर के जब आया गौतम के पास सत्यकाम, गौतम के ने सत्यकाम के चेहरे को देखा, चेहरे में ब्रह्म तेज था, चेहरे में ब्रह्म ज्ञान छलक रहा था, प्रस्फुटित हो रहा था। गौतम ने कहा बेटा जो ब्रह्म ज्ञान तू पाना चाहता था तू पा चुका है, तुझे गाय की सेवा से मिल गया है। कहां से मिला? कहे पहला पद नंदी ने उपदेश किया ब्रह्म ज्ञान का, दूसरा पाद नंदी के कृपा से अग्नि ने दिया, तीसरा चरण नंदी के कृपा से वायु ने दिया, चौथा चरण नंदी गौ के सेवा से हंस ने दिया। जो ब्रह्म ज्ञान पाने के लिए सत्यकाम आया था गौतम के यहाँ पढ़ने के लिए, जिसको सुनने के लिए पात्रता चाहिए जो हमारे आपके अंदर नहीं, उसको सुनने के लिए बनने के लिए आपके कई जन्म बीत जाएंगे। वो ब्रह्म ज्ञान सुनने और पाने के लायक भी कोई बना सकती है हमारी गौ माता है। बोलो गौ माता की स्वल्पतोष्या जगत धात्री गौरूपाय स्वभावता, थोड़े से संतुष्ट हो जाती है। और ऐसे आप देखोगे सत्यकाम को ब्रह्म ज्ञान पाने के लायक बनने में पूरा जीवन खपाना पड़ता, और कुछ ही साल में कुछ ही वर्ष में थोड़े में गाय संतुष्ट हो जाती है। ब्रह्म ज्ञान के लायक भी बना दिया और ब्रह्म ज्ञान प्रदान भी कर दिया। फिर सत्यकाम ने कहा नहीं गुरुजी, जब तक कोई विद्या गुरु के मुख से ना मिले, गुरु के प्रसाद आशीर्वाद के रूप में ना मिले, तब तक विद्या पूर्ण नहीं होती है। फिर महर्षि गौतम ने भी प्रक्रिया को पूरा किया ब्रह्म ज्ञान का उनको। तो गौ माता आपको सब कुछ दे सकती है, भगवान का भी दर्शन करा सकती है इस कलिकाल में गौ माता। अगर हम आप उस महिमा को नहीं समझ रहे हैं, जान नहीं रहे हैं गाय का स्वरूप क्या है, दुर्गा ही गाय है, पार्वती ही गाय है। दूसरा जो धरती है ना, जिस धरती में हम आप रह रहे हैं, ये धरती स्वरूप है गौ माता। आप राम कथा सुनते हो, आप भागवत कथा सुनते हो, जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है धरती कौन सा रूप बना करके ब्रह्मा के पास जाती है? संगभूत धारी भूमि विचारी, ये धरती गाय का रूप बना करके जाती है। गौर भूतवा सुमुखी खिलना करंती कर्णम विभो, धरती गाय बन कर जाती है। धरती और गाय में कोई अंतर नहीं है, इसीलिए गाय बचेगी तो देश बचेगा, गाय बचेगी तो हम आप बचेंगे, गाय बचेगी तो मानवता बचेगी, और गाय बचेगी तो विश्व बचेगा। बड़े बड़े संत कह रहे हैं ऐसा समय आने वाला है कि अपने आप को बचाने के लिए खोज खोज के गाय को बचाना पड़ेगा, और तब तक गाय बचे नहीं था और जेल नहीं थे, ढीला था, परेशान हुआ था। तो इसलिए गाय से जुड़े, संस्कृति की ओर लौटे, गौ सेवा करें। आपकी गाय हो, किसी की गाय हो, वो जननी स्वरूपा है, जगदम्बा स्वरूपा है, निश्चित रूप से सेवा में लगे। अपनी गाय की सेवा करो तो किसी की करो। स्वगाम भोज्यत्वा तु यत् फलम लभते नरः, अपने गाय को भोजन देने जो फल मिलता है तद्विगुणम फलम परगाम भोजेत यदि, दूसरे गाय को चारा खिलाओगे दुगना फल मिलता है। चतुर्गुणम फलम लभेत,
गुरुर्गाम भोगित्वा तू, अपने गुरु के गाय को चारा दोगे 4 गुना फल मिलता है। आप गाय को जल पिला देते हो, आपके पितर तृप्त हो जाते हो। आप गाय को भोजन करा देते हो, कईयों ब्राह्मण को भोजन कराने का फल मिल जाता है। तो कुछ भी चाहिए गाय से मांगिए, गाय की सेवा करिए। यदि मन में आपके भय है कि नजर लग जाता है, जादू है, टोना है, तो देसी गाय के गोबर का तिलक लगा लिया करो। जो देसी गाय के गोबर का तिलक लगा लेता है तो कोई जादू टोना वहां काम नहीं करता है। गवाम चरण धूमिम तु सर्व पाप प्रणाशनम, ललाटे मस्तके धारे गंगा स्नान फलम लभेत। जहां हमारी गाय खड़ी है, गाय के खुर के नीचे का जो चरण रज है, उस गाय के चरण रज को अपने मस्तक में लगाने पर, ललाट पे लगाने पर तिलक के रूप में सर्व पाप प्रणाशनम, सारा पाप हमारा नष्ट हो जाता है। और ललाटे मस्तके धार्यम गंगा स्नान फलम लभे, तो गोरस का तिलक करने से गंगा स्नान का फल तत्काल मिल जाता है। बोलो गौ माता की। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीजें कहना भी है, समय की मर्यादा भी है। तो इसलिए पहला चीज मानव तन पाए हैं, प्रेम से कथा सुनिए, सत्संग करिए, उससे हमारा मंगल होगा। दूसरा, कथा सुनकर के चिंतन करो, मनन करो, जो आपके लायक है ग्रहण करो, जीवन में उतारो, जीवन में मंगल की शुरुआत हो। कुछ समझ में ना आए तो पहला एकादशी का व्रत करना चालू करिए, दूसरा रोज मंदिर जाओ, तीसरा रोज गाय की सेवा करो, चौथा भगवान के नाम जप का नियम है। 1 माला, 2 माला, 5 माला, 10 माला, इतना भगवान का नाम का जप रोज करेंगे। कम से कम 1 पेड़ अपने जीवन में जरूर लगाएं। कोई जीवन में नशा है, बुराई है, शराब है, जुआ है, निंदा है, चुगली है, चारी है, तो अपने जीवन की बुराई को छोड़ने का प्रयास करें और भगवान के भजन का नियम लीजिए, तथा श्रवण का नियम लीजिए, सत्संग का नियम लीजिए, निश्चित रूप से मंगल होगा। हमारे धर्मशास्त्र में कहा गया है, जिनको अपना मंगल चाहिए, कल्याण चाहिए, कुछ काम रोज करना चाहिए। क्या क्या? स्नानम दानम जपो होमो स्वाध्यायो देवतार्चनम यस्मिन् दिनेन सिद्ध्यन्ति सावधा दिवसो नृणाम। स्नान रोज करना चाहिए। स्नान करेंगे तब भगवान की पूजा के लायक बनेंगे, तब भगवान की सेवा के लायक बनेंगे, शुद्ध पवित्र होकर के भगवान की सेवा करेंगे। दूसरा है दानम, कुछ न कुछ दान रोज करना चाहिए। तीसरा है गुरु मंत्र का जाप। दीक्षा लिए हो ना, दीक्षा लिए हो, गुरु मंत्र का जाप नहा करके आसन में बैठ के रोज करो। विष्णु का मंत्र है, राम का मंत्र है, कृष्ण का मंत्र है, तुलसी की माला में जप होगा। शंकर जी का मंत्र है तो रुद्राक्ष की माला में जप होगा। गणेश जी का मंत्र है तो भद्राक्ष की माला में जप होगा। जगदम्बा का मंत्र है तो लाल चंदन स्फटिक की माला में जप होगा। और भगवान के नाम का जाप, तो गुरु मंत्र का जप करोगे तो नहा धो करके, स्नान करके, पवित्र होकर के गुरु मंत्र का जाप होगा। अब भगवान के नाम में छूट है, भाई कुभाई अनख आलसहू नाम जपत मंगल दिसिदसहू। नहाए हो तो जपो, नहीं नहाए हो तो जपो, आ रहे हो तो जप लो, जा रहे हो तो जप लो, खा रहे हो तो जप लो, अशुद्धि है तो भी जप लो। भगवान के नाम के जप में भगवान ने सबको छूट दिया है। हर समय आप भोजन बना रहे हो, भगवान का नाम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम कहते भोजन बनाइए, नाम के जप में छूट है। स्वाध्याय कम से कम 1 दोहा 2 दोहा रामायण रोज पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए। पहले जंगल की तरफ धर्मांतरण होता था, अब शहर में भी धर्मांतरण हो रहा है। क्यों? हमारे बच्चे धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं करते, हम पढ़ाते नहीं हैं। न वो रामायण पढ़ा है, न गीता पढ़ा है, न भागवत पढ़ा है। जब विधर्मी प्रश्न करते हैं तुम्हारे धर्म में ऐसा क्यों है, हमारा बेटा उत्तर नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ाया नहीं है, ना अच्छे वक्ताओं को सुना है। उत्तर नहीं दे सकता तो कालक थे हमारे धर्म में खराब है का, हमारे धर्म में कमी है का, ऐसा उस बच्चे को लगता है। और सामने वाला एहसास कराना चाहता है तुम्हारा धर्म खराब है और बदल के तुम हमारे धर्म में आ जाओ। क्यों? स्वाध्याय की कमी। इसलिए कुछ न पढ़ सको तो रामचरितमानस में सब है, नाना पुराण निगमागम, सब कुछ भरा हो। इसमें वेद भी है, रामायण में पुराण भी है, अन्य शास्त्र भी है, बहुत सारी चीजें रामचरितमानस, सब कुछ है। सब को पढ़िए और बच्चों को पढ़ाइए और पढ़ा के पूछो। नहीं पूछे तो भोला जी का पढ़े तेला, पढ़ाओ पूछ का पढ़े आज, तो बताना है कि ध्यान से पढ़ी और पढ़त पढ़त
रामायण और फिर अंदर में धीरे धीरे उतरे लगी। पहले हमारे दाई हमला पूजा करेंगे खायल ना दे, नदियां में तौर कामान 12-1 बज जाए, अब पूजा करके है भगवान ऊपर गुस्सा लगे, बोर्रो बोर्रो देखा भूख मरत प्यास मरत आए हैं और पूजा करके खाए तो कहा से तो गुस्सा लगे। अब आज दाइए के देरी हो खा ले, बिना पूजा करे नहीं खावाना, सुरता नहीं है कब नहीं नहाए हमको। तो पहले थोड़ा समस्या लगता है, बच्चों थोड़ा लगाओ, बाद में स्वयं रोज रामायण पढ़ेगा और जिसके अंदर रामचरित मानस उतारा जाएगा वो आपकी भी सेवा करेगा, वो समाज की सेवा करेगा, वो राष्ट्र की सेवा करेगा, उसी के लिए वरदान होगा। बोलो लखन सिया रामचंद्र की। इसलिए स्वाध्याय सदग्रंथ का अध्ययन करिए, बच्चों को पढ़ाइए और देवतार्चन भगवान की पूजा करें। तो स्नानम दानम जपो होमो स्वाध्यायम देवतार्चनम। तो स्नान रोज करना चाहिए, रामायण रोज पढ़ना चाहिए, भगवान की पूजा रोज करना चाहिए, गुरु मंत्र नाम का जाप रोज करना चाहिए। वैसे ही कहा दानम, दान भी रोज करना चाहिए। दान 2 प्रकार का होता है। मकर संक्रांति है, कल भी कुछ लोग दान किए होंगे, आज भी कुछ लोग दान कर रहे होंगे, पुण्यदान चल रहा है। जन्माष्टमी में देते हो, महाशिवरात्रि में देते हो, नवरात्रि में देते हो, ये दान है समय और अवसर तिथि का दान। तीर्थ व्रत जाते हो, दान करते हो। हमारे शास्त्र ने एक और दान की चर्चा की है, वो है नित्य दान। कौन सा दान है? नित्य दान। जैसे रोज खाते हैं वैसे रोज दान करना चाहिए। कुछ समय पहले हमारे पूर्वज रोज दान करते थे, कुछ नहीं तो 1 मुट्ठा चावल निकाल के अलग रख देते थे, तब भोजन करते थे। पूजा करने के बाद भोजन करो, कुछ दान पुण्य करो तब भोजन करो। तो नित्य दान है, अर्थात रोज कुछ न कुछ दान करना चाहिए। तो हमारे शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि बड़ा आदमी तो ज्यादा दे सकता है, ₹1.25 रोज कम से कम हर व्यक्ति दान करना चाहिए। पिछले जन्म में दे हम तिल पावत हम फसल बोबे सेवा करबे तब 4 महीना बाद काटबे, तो ए जन्म में दान करबे अगले जन्म में पाबे। तो कहे ₹1.25 रोज हर परिवार को, हर व्यक्ति को दान करना चाहिए। ₹1.25 रोज के हिसाब से साल में होता है 450, राउंड फिगर में कही दे तो 500। तो एक बार जब 500 के दान कर दीस तो रोज ₹100 पर दान होते थे। मान लो आज 500 के दान करे तो ₹100 दान आज होगी, ₹100 कल, ₹100 परसों, ₹100 नरसों। 1 साल तक रोज सुबह तो दान हुई, तो दिन की शुरुआत दान से हुई, पुण्य से हुई। अब कई कर फल का है महिमा। पहला महिमा तो यही है कि शास्त्र के है रोज दान करो, हमारा रोज दान हो गए, शास्त्र के आज्ञा पालन हो गए। और दूसरा महत्तम का है कर तो प्रगट 4 पद धर्म के कलिमा एक प्रधान और जैन केन विधि किन्हे दान करे कल्याण। धर्म का 4 चरण है, कलयुग में एक प्रधान है, वो है कहे दान। तो इसका पुण्य कैसे मिलता है? सामान्य दिन में कोई दान करे तो 1 गुना पुण्य। आप ₹100 दान किए, ₹100 पुण्य मिल गया। हर महीने भगवान सूर्य राशि बदलते, उसको संक्रांति कहते हैं, हर महीना। तो जिस दिन सूर्य राशि बदलते हैं उस दिन कोई दान करे तो दान का फल 10 गुना बढ़ के मिलता है। कितना? 10 गुना बढ़ जाता है। जब अमावस्या तिथि आती है तो अमावस्या के दिन कोई भी आप दान पुण्य करो तो अमावस्या के दिन दान का फल 100 गुना बढ़ के मिलता है। कितना? अमावस्या के दिन जो भी दान करोगे तो 100 गुना बढ़ के मिलेगी। चैत के महीना में आते कर्क संक्रांति। अभी कौन संक्रांति है? मकर। अभी कौन संक्रांति है? मकर। चैत के महीना में आता है कर्क संक्रांति। तो कर्क संक्रांति के दिन जो हम दान करते हैं उसका फल 1000 गुना बढ़ के मिलता है। देवो ₹100 और पुण्य में ही 1000 के बराबर। और आज मकर संक्रांति का पुण्य काल चल रहा है। अभी जो आपने दान किया होगा सुबह से, अभी जो दान करेगा तो मकर संक्रांति के पुण्य काल में दान करने का फल 10,000 गुना बढ़ के मिलता है। कितना बढ़ के मिलता है? 10,000। आज किसी को ₹1 दोगे तो 10,000 दान करने का पुण्य मिलेगा। ₹100 दोगे 10,000 दान करने का पुण्य मिलेगा। महाराज कहां बता था? शिव पुराण विद्येश्वर संहिता अध्याय 14 अध्याय 15, वहां जाके पढ़ो पता चलता है
कि जो शंकराचार्य भगवान के आश्रम से नित्य दान का प्रकल्प चलता है, कितना महान प्रकल्प है। और जब ग्रहण आता है, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण, तो ग्रहण में मंत्र का जाप करते हैं। ग्रहण काल में 5 अक्षर का मंत्र है, 5 लाख जपने में सिद्ध होता है। 12 अक्षर का मंत्र है, 12 लाख जपोगे तब सिद्ध होगा। अर्थात जे अक्षर के मंत्र है 3 लाख जपे लगते। और ग्रहण मान लो रात के 10:30 से 1:30 बीच में पड़े नहीं सभी, 10:30 के पहले नहा के जप करने बैठ जाओ, पूरे ग्रहण काल जाप करो। 1:30 बजा, ग्रहण काल पूरा हुआ, ग्रहण मोक्ष हुआ, आप स्नान कर लो। तो जे अक्षर के मंत्र है ग्रहण काल में जपे तो मंत्र सिद्ध हो जाते। जाप का फल लाख गुना। वैसे ही ग्रहण काल में जो दान करते हैं, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के पुण्य काल में जो दान करते हैं, वो दान का फल भी लाख गुना होता है। देंगे 1.25 रुपया, अब पुण्य कितना मिलेगा? 1.25 लाख के बराबर। बोलिए श्री शिव महापुराण की जन्मार्थे च वृतांते च। जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है, 27 नक्षत्र हैं। अब आचार्य जी सुरें जी ज्यादा जानेंगे, बोला सब याद नहीं है। अश्विनी भरणी रोहिणी कृतिका इत्यादि। वो महीने में एक बार आता है जन्म का नक्षत्र, और साल में 13 बार आता है। अपने जन्म नक्षत्र के दिन जो भी आप दान करोगे उसका फल सूर्य ग्रहण के समान अर्थात लाख गुना होता है। अब काम नहीं पर रहता है यार, पर उस दिन आप जान के दान कर लोगे, लाख गुना फल है। बताते चाह जैसे कल एकादशी का व्रत जिसने भी किया होगा, आज आप जो दान करोगे एकादशी व्रत के दूसरे दिन द्वादश को, वो सबका फल लाख गुना है। रामनवमी सीता नवमी हो, दशमी को दान करोगे पुण्य लाख गुना। कृष्ण जन्माष्टमी राधाष्टमी हो, व्रत के दूसरे दिन दान करोगे फल लाख गुना। महाशिवरात्रि हो, व्रत के दूसरे दिन दान करोगे उसका फल लाख गुना। ऐसे ही रविवार को सप्तमी पड़े, सोमवार को पड़े अमावस्या, मंगलवार को पड़े गणेश चतुर्थी, गुरुवार को पड़े अष्टमी, जो पूजा करोगे, जो पाठ करोगे, जो दान करोगे, सबका फल सूर्य ग्रहण के समान अर्थात लाख गुना होता है। ये है नित्य दान का फल जो शंकराचार्य भगवान के आश्रम से चलता है, जिसमें 1.25 रुपए रोज के हिसाब से साल में एक बार नित्य दान आश्रम में जमा होता है 500 रुपया। और मैं उसकी सेवा करता हूँ, अभी निकला ही हूँ नित्य दान के प्रचार प्रसार में, कथा भी सुना देता हूँ और नित्य दान के प्रचार प्रसार भी करके लोगों को बता भी देता हूँ कि शास्त्र की आज्ञा है नित्य दान करना चाहिए। आप चाहे जिसको करो, दान के संबंध में है सत्पात्र को देना चाहिए। सत्पात्र दानाच भवे धनाढ्यो, धनाढ्य भावात् प्रकरोति पुण्यम, पुण्यम प्रभावात् कृतं प्रयाति, पुनर्धनाढ्य पुनरेव दाता। जो सत्पात्र को दान करता है तो सत्पात्र को दिया गया दान बढ़ता है, दान के प्रभाव से पुण्य होगा, पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग मिलेगा, और स्वर्ग जाकर के लौटोगे फिर धनवान के घर जन्म होगा। मगर देना किसको है? सत्पात्र दानाच भवे धनाढ्यो, सत्पात्र को। शराब पीने वाले को दे दिए, मांस खाने वाले को दे दिए, जुआ खेलने वाले को दे दिए, कोई पुण्य नहीं मिलेगा, उल्टा पाप लगेगा। अपात्रे दिए दानम दातारम नरकम नये, गलत व्यक्ति को कोई दान करता है, देने वाला भी नरक चला जाता है। इसलिए सोच समझ करके सत्पात्र को दान करना चाहिए। ये जो बता रहा था नित्य दान का प्रकल्प, ये जो चलता है जिसमें हर साल 500 रुपए जमा होता है। जैसे अभी दान के 1 साल का हो गया, अगले साल फिर होगा, अगले साल वार्षिक दान है। तो ये भगवान शंकराचार्य के आश्रम में जाता है दान की राशि। वहां बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, उनके माँ बाप से कोई शुल्क नहीं लिया जाता, कि दान की राशि से बच्चे की पढ़ाई में खर्च होता है। साधु संत भोजन करते हैं शंकराचार्य आश्रम में, वहां लगता है, मठ की सेवा में लगता है। तो जिनको उचित लगे, अच्छा लगे, हाँ भाई नित्य दान हमको करना है, तो आप कथा के बाद मेरे से मिल करके नित्य दान कर सकते हो। और बाद में मन करे हमारे जाने के बाद, तो हमारे आचार्य सुरेंद्र भैया हैं, उनसे उनके माध्यम से जुड़ सकते हो। फोन के माध्यम से भी जमा होता है, मोबाइल से पैसा दे सकते हो, मठ में जमा हो जाएगा, रसीद काट के व्हाट्सएप कर देंगे। दोनों दान की रसीद मिलती है, प्रतिदिन रसीद का फोटो, दानदाता का फोटो शंकराचार्य का आश्रम में प्रतिदिन जमा होता है। कल 6 दान बाहर से आया था, आज भी आया। एक नित्य दान का प्रकल्प शंकराचार्य आश्रम चलता है, उसकी सेवा मैं देखता हूँ, मैं घूमता रहता हूँ। बेमेतर आसपास क्षेत्र में भी बहुत से लोग जुड़े हैं, पौधों में जुड़े हैं। मोहरेगा मोहित भाई
वो जुड़े, उनके ससुर साहब जुड़े हैं, तो एक यही प्रचार प्रसार करना था, उसके लिए भी आया था। एक नित्य दान का प्रकल्प चलता है, बहुत सुंदर प्रकल्प है भैया। जो 100 रुपए देगा उसको 100 रुपए का पुण्य मिलेगा, जो 1000 रुपए दान करेगा उसको 1000 रुपए देने का पुण्य मिलेगा, जो लाख रुपए दान करेगा उसको लाख रुपए दान करने का पुण्य मिलेगा, जो करोड़ दान करेगा उसको करोड़ रुपए दान करने का पुण्य मिलेगा। पर नित्य दान ऐसा दान है कि साल में एक बार आप 500 रुपए शंकराचार्य भगवान का आश्रम में देते हो तो लाखों रुपए दान करने का पुण्य मिलता है। मैं नहीं, शिव पुराण कहते हैं। तो शिव पुराण के अनुसार जो भी नित्य दान करता है उसको लाखों रुपए दान का पुण्य मिलता है। तो इसको अच्छा लगे कथा के बाद मुझसे मिलके या सुरेंद्र भाई से मिल करके आप जुड़ सकते हो। ये भी है दान का प्रकल्प। इसकी और महत्ता बता दें आपको, सर्व पाप समायुक्तो पतंती नरके नराः त्रायते दानम एकम तु पात्र धूते दुजिग्रा। यदि कोई व्यक्ति बहुत सारा पाप करके नरक चला गया है, बहुत पापी है, नरक चला गया, तो नरक गया हुआ पापी कैसे बाहर आएगा? वो तो नरक चला गया, बाहर कैसे आएगा? हमारा शास्त्र कहता है कि त्रायते दान में कम तू, नरक गए हुए व्यक्ति को भी नरक से बाहर निकालने की क्षमता है, वो है दान। किसको देना है? पात्र भूते विवेकिता, सत्पात्र ब्राह्मण को दान करोगे तो नरक गया व्यक्ति भी नरक से बाहर आ जाएगा। इसीलिए ये कहा जे निकेन में दीन्हे दान करे कल्याण। गीता में भी चलता है कि देशे काले से पात्रे चा, देश काल पात्र के अनुसार दान करे। ऐसे व्यक्ति को दान करे बदले कुछ न मिले आपको। अब मैं तो लेकर 100 रुपए धराए, तैमो लेकर 100 रुपए धराए, बरोबर हो गए। तो देते उपकार नहीं, ऐसे व्यक्ति को दो, बदले में फायदा आपको ना मिले, ज्यादा लाभ होता है। ये भी एक प्रकल्प है, इससे भी आप सब जुड़ सकते हैं। तो बहुत सुंदर आप लोगों ने समय दिया। अब अपना क्या है, जितना कहो उतना सुना देंगे, पर भैया ने समय की सीमा भी बांधी है, तो जैसा आपको कहा। चलो थोड़ा भगवान का नाम है, जब भैया बताए वैसा कर लेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, निज अनुभव अब कहूँ खगेसा। बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेसा। श्री राम जय जय राम,
बोल श्री रामचंद्र की जय। बहुत बहुत हमार भाग्य आज हमार पंचदिशी नवधरा